नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल बताई जा रही है इलेक्शन के हवाले से, वो नून लीग के लिए एक जो है वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है। क्योंकि आपको पता है, सारी चीजें आप लोग जानते हैं, मीडिया से आप लोग अवेयर हैं कि नवाज शरीफ को किस मकसद के लिए पाकिस्तान लाया गया था। और ये पूरा इंपोर्टेड टोला जो कि पिछली हुकूमत इन्होंने मिलकर की है और इस गरीब आवाम के जो है वो पैसे को लूटा है मिलकर। वजारतें इंजॉय की हैं, 80-80 नवे लोगों की काबीना थी, कोई ज्यादा देर नहीं गुजरी, अवाम सब कुछ जो है वो देखती आ रही है। उसके बाद इन तमाम पार्टीज ने मिलकर यह फैसला किया कि अगली हुकूमत भी इसी तरह की कोई बनाई जाए और कुछ ऐसा किया जाए कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर किया जाए। इमरान खान की हुकूमत नहीं आनी चाहिए, चाहे उसके लिए हम अपनी जो है वो सालों की दुश्मनियां भी भुला दें। और पीडीएम टोला आपको पता है बना था, 14 जमातें मिलकर जो है इमरान खान की मुखालफत करती रही, फिर उन्होंने अदम एतमाद के जरिए हटाया। और अब फिर सिनेरियो जो तमाम इन 14 पार्टियों ने यह बनाया हुआ था कि नवाज शरीफ को लाकर वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाएंगे। किसी ने कहा था कि हाँ मैं सदर बन जाऊंगा, और कोई जो था वो वजीर आला पंजाब बनने के चक्कर में था। तमाम जो है वो बंदर बांट का प्लान बना लिया गया था। नवाज शरीफ को लाया गया, एक बड़ा मुश्किल तरीन एक जलसा भी किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर उस जलसे को कामयाब बनाने के लिए बड़ी कोशिशें भी की गई। उसके बाद नाज़रीन हुआ ये कि फिर अवाम जो है उन्होंने इनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद नून लीग और पीडीएम पूरी जमातों की इस वक्त जो है वो पोजीशन डाउन हो गई। क्योंकि इमरान खान का जो नैरेटिव था या इमरान खान की जो चाहत थी वो लोगों के दिलों में बढ़ती चली गई। ये इनके प्लान के बिल्कुल बरक्स हुआ। इन्होंने कहा था कि जब नवाज शरीफ को एक मसीहा बनाकर उम्मीद किरण और उम्मीद सहर और जहाज के ऊपर भी लिख दिया था, उसके बाद अवाम शायद मान जाएगी और अवाम कहेगी कि नवाज शरीफ ही हमारा मसीहा है। और जिस जिस तरह नवाज शरीफ की पहली हुकूमत थी, अगर बात करें 16 महीने की, तो अवाम तो समझदार हो चुकी है, अवाम में तो अब शऊर आ चुका है। तो अवाम को पता था कि शहबाज शरीफ तो पानी भी नहीं पीते थे अपनी हुकूमत में, जब तक लंदन से उनको कॉल नहीं आती थी, तो वो भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी। तो इनका यहाँ पे जो सारा प्लान था वो चकनाचूर ऐसे हुआ कि अवाम समझ गई कि ये अब अवाम के ऊपर एक मरतबा फिर इनको मुसल्लत किया जा रहा है। और इसमें तमाम 14 पार्टियां मिलकर जो है वो ये काम कर रही हैं। बज़ाहिर ये प्लान बनाया गया कि एक दूसरे की मुखालफत करेंगे, मीडिया पे एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे, ताकि अवाम एक बार फिर बेवकूफ बन जाए और इलेक्शन जीतने के बाद जो है ये फिर मिलकर हुकूमत बना लें और बंदर बांट कर लें। लेकिन नाज़रीन, एक फिक्रा, एक ट्रेंड चला था ट्विटर पे कि अवाम नहीं मान रही, और वो ट्रेंड अब हकीकत की शक्ल अख्तियार कर गया है कि अवाम वाकई नहीं मान रही। जिस तरह भी ये कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने हर लिहाज से सर्वेज करवा कर देखे हैं, इन्होंने हर लिहाज से पता करवा कर देखा है, तो पाकिस्तान की 80 से 90% अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। ये एक हकीकत है, रियलिटी है, फैक्ट है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर इन्होंने जो है अपनी सीटों के हवाले से कुछ बंदर बांट की, और एक अहम इतलात आ रही है कि आसिफ अली जरदारी भी उसमें शामिल थे, नवाज शरीफ भी उसमें शामिल थे, मौलाना फजल रहमान भी शामिल थे। ये एक दूसरे को मिलते रहे, एक दूसरे के पैगाम पहुंचाते रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि अवाम पूरी पाकिस्तान की जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। बेशक वो जेल में भी है, उसके ऊपर 200 मुकदमात भी हैं, पार्टी भी साइड पे है, लीडर भी कोई नहीं है, तमाम लोगों को तोड़ भी दिया गया है, उसके बावजूद जो है अवाम इमरान खान के साथ जो है वो जुड़ गई है। तो इन्होंने इलेक्शन तो अवाम में जाके लड़ना होता है। अब जब नाज़रीन इन्होंने लास्ट सर्वे करवाया, उसमें इनको समझ आ गई कि पंजाब पूरे से नून लीग को सिर्फ 7 सीटें मिलने की उम्मीद है। अभी तक जो असेसमेंट लगाई गई है कि 7 सीटें बामुश्किल नून लीग जो है पूरे पंजाब से निकालेगी। उसके बाद अब नून लीग की परेशानियों में इजाफा हो गया है। पीपी पहले ही पंजाब में नहीं है, फजल रहमान भी पंजाब में नहीं है, तो अब बच के नून लीग ही थी कि शायद वो कोई 30-35 या 40 सीटें निकाल लेती, तो ये फिर हुकूमत बनाने के पोजीशन में आ जाते तमाम 14 पार्टियां मिलकर। लेकिन नाज़रीन, इनको केपीके पहले इनके हाथ से चला गया, जिस तरह केपीके में तहरीके इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन हुए, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है निगरान सेटअप ने भी समझ लिया है कि केपीके तो इमरान खान से नहीं छीन सकते, चाहे कुछ भी कर लें। उसके बाद इनका फोकस जो है वो बलोचिस्तान और पंजाब पे। पंजाब में इनको अब सर्वे में पता चला है कि नून लीग तो सिर्फ 7 सीटें निकालेगी और पीपल्स पार्टी की 1 सीट का नाज़रीन सर्वे आया। आप देखेंगे पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी का चांस है कि वो 1 सीट निकालेगी और नून लीग 7 सीटें निकालेगी। मौलाना फजल रहमान 1 सीट भी पंजाब से नहीं निकाल सकते। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनके पास 7 से 8 जो है वो कौमी असम्बली की सीटें पंजाब से बनती हैं। तो उसके बाद नाज़रीन इनकी परेशानियों में इजाफा हो गया है और अब इनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। और अब इमरान खान ही वाहिद ऑप्शन नजर आ रहा है। जो लोग इस मुल्क में हुकूमत बनाते हैं उनके लिए अब इमरान खान के लिए जो है वो ठंडी हवाएं शुरू हो गई हैं। इमरान खान को आने वाले दिनों में इमरान खान से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं और इलेक्शन से पहले पहले बड़े बड़े फैसले भी हो सकते हैं, क्योंकि अब सबको समझ आ गई है कि अवाम जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है, अवाम नहीं मान रही है और अवाम अपना फैसला कर बैठी है।
الیکشن ڈے والے دن پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس بار جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 70% کراس کر جائے گا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک 38% سے نہیں بڑھا۔ تو یہ جب اس طرح کے دعوے آ رہے ہیں، اور اگر واقعی ان کے دعووں میں صداقت نکلی اور 70 کے بجائے 60% بھی ٹرن آؤٹ آ گیا، یا 50% بھی ٹرن آؤٹ آ گیا، تو تحریک انصاف ہر پولنگ سٹیشن سے اتنے مارجن سے جیتے گی کہ دھاندلی کا بھی کوئی چانس نہیں ہوگا، اور آنے والی حکومت 2/3 کے ساتھ پھر تحریک انصاف بنا لے گی۔ گور خان کو انہوں نے چیئرمین بنا لیا ہے، تو اب یہ خطرات لائق ہو گئے ہیں، تمام لوگ پریشان ہیں کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت آ گئی اور جو ان کے ساتھ سارا کیا گیا پچھلے 2 سال میں، تو پھر وہ ان کا کیا حشر کرے گی، یہی خوف اب کھا رہا ہے۔ اس حوالے سے عمران خان نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے، جب وہ کل عدالت میں آئے، ڈیالہ جیل میں جو عدالت لگی، اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے شک ہے کہ یہ لوگ الیکشن سے اب پھر بھاگیں گے، کیونکہ اب ان کو حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ تو یہ نون لیگ کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ پیپلز پارٹی کو اپنے سندھ کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس بار پھر جو ہے اسمبلی سے باہر نظر آ رہے ہیں، تو یہ تمام حقیقتیں ان کے سامنے ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہے کہ الیکشن 50% بھی اگر فیئر ہو گیا تو بھی یہ حکومت بنانے میں ناکام رہیں گے، تو اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہی سسٹم اب ہے کہ اب آخری آپشن عمران خان ہی ہوگا، تو عمران خان کی طرف جانا پڑے گا۔ عمران خان کو کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا، تحریک انصاف کے اوپر سختیاں کم کرنی پڑیں گی، کیونکہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح عوام کا موڈ ہے یا عوامی ریئیکشن ہے، تو تحریک انصاف اگلی حکومت بنائے گی۔ آپ جہاں مرضی چلے جائیں، بہت سارے ایسے حلقے ہیں ناظرین، میری نظر میں بھی ہیں، میں جانتا بھی ہوں پرسنلی طور پہ، کہ جہاں پہ الیکٹیبلز کی ہمیشہ سے جو ہے وہ حکمرانی رہی ہے، دھڑے بندی کی سیاست رہی ہے، خاندانوں کی سیاست رہی ہے، اور چند خاندان جو ہیں وہ دہائیوں سے حکومت کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے ضلع میں، جس ضلع سے میں تعلق رکھتا ہوں، اس میں بھی یہی سارا ماجرا ہے۔ لیکن اس بار عوام کا موڈ جو ہے وہ کچھ اور دکھائی دے رہا ہے۔ اس بار عوام ایک بار پھر عمران خان کو لانا چاہتی ہے، اس لیے وہ تمام رشتہ داریاں، برادریاں، خاندان، دھڑا بندی، تمام چیزوں کو جو ہے وہ پسے پش ڈال کر عمران خان کی جانب بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو آئے روز سرویز ہو رہے ہیں یا ہماری لوگوں سے بات ہوتی ہے۔ تو یہ اوورال اب پنجاب کی صورتحال جو ہے وہ بڑی ہی جو ہے نون لیگ کے لیے بڑی خطرناک ہو رہی ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں بڑی بھیانک ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں۔ یہ جو سروے آیا ہے کہ 7 سے زیادہ ان کی جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہی نہیں نکل سکتی پنجاب میں، اور نون لیگ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے انہوں نے پنجاب سے ہی حکومت کی ہے، ادھر سے ہی جیت کر انہوں نے مرکز میں حکومت بنائی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرنا ہے کہ آپ کی نظر میں جو ہے وہ پنجاب میں کون سی پارٹی اس وقت سر فہرست ہے۔ انشاءاللہ نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ کیپ واچنگ بی نیوز۔